बात। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं 12 प्रकार की योग्यताएं, धन है, अभिजन, रूप, तपस्या, श्रुत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग। ये 12 प्रकार की योग्यताएं हैं। और कुंती महारानी एक श्लोक में 4 योग्यताओं का वर्णन करती हैं। जन्म, ऐश्वर्य, सुत, श्रीवीर। जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, जन्म में ऐश्वर्य और धन संपत्ति, और जन्मेश्वर श्रुत और विद्वत्ता शिक्षा, जन्मेश्वर श्रुत, श्रीवीर और सुंदरता। तो एधमान मदापमान, इनसे मद की अग्नि को ईंधन मिल जाता है। तो मद एक अग्नि के समान है, घमंड एक अग्नि के समान है जिसको कि ईंधन मिल जाता है। ये एधमान मदा, ये जन्म, ऐश्वर्य, ये 12 प्रकार की योग्यताएं ईंधन बन जाती हैं। तो ये पैदा कहाँ से होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं ये रजोगुण से उत्पन्न हुए, रजोगुण समुद्भवा। तो रजोगुण से उत्पन्न होता है घमंड भी, काम, क्रोध, कोई भी किसी रूप में होता है, रजोगुण का प्रभाव है। तो रजोगुण से पैदा होते हैं तो चिंगारी के रूप में पैदा होते हैं और ईंधन मिलता है इन चीज़ों का, है। तो कुंती महारानी कहती है वो तो आएगा ही, कुंती महारानी कहती हैं वो तो आएगा ही, क्योंकि रजोगुण है हमारे अंदर। तो काम, क्रोध, लोभ ये चिंगारी के रूप में हैं और इनको जैसे ईंधन मिलेगा तो ये बहुत प्रज्वलित हो जाएंगे। तो ईंधन जो है यही चीज़ें हैं, है ना। तो वो क्या कहती हैं कि विपदा संतुता, तो हमें विपत्तियाँ दीजिए, आप विपत्तियाँ दीजिए, विपदा संतुता सच, विपत्तियाँ दीजिए। तो ये सब जो हमारे जो ये है सब चीज़ें जिनसे कि हमारा ये जो घमंड है ये बढ़ जाता है। विपत्तियों में क्या होता है, फिर हम भूल जाते हैं अपनी योग्यता, मेरी क्या योग्यता है। विपत्ति तो जैसे गजेंद्र था तो उसके पास भी काफ़ी शक्ति थी, प्रभाव था और राज्य था, गजयु था, यानी हाथियों के राजा थे, जंगल के राजा थे। परंतु जब संकट में पड़ गए और देखा कि हमारी कोई भी योग्यता काम नहीं कर रही है विपत्ति से छूटने के लिए, मैं कितना भी संपत्ति है मेरे पास और जितना बल है और विद्या है, शिक्षा है, लेकिन इस संकट से मैं नहीं छूट पा रहा, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो वो संकट जो है, कुंती महारानी कहते हैं विपत्तियाँ हमारे ऊपर आएंगी तो फिर हम जो है मतलब समझ पाएंगे कि हमारे पास जितना भी शक्ति और विद्या, जितने भी योग्यताएं हैं, कोई भी काम की नहीं है सिवा कृष्ण के। तो इसलिए कहती हैं विपदा संता, तो हमेशा विपत्तियाँ बनी रहें हमारे ऊपर, हाँ। तो विपदा संता तत्र तत्र जगत गुरु, तो आप जगत के गुरु हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं। तो अगर आप गुरु हैं तो आप हमको विपत्तियाँ देंगे, क्योंकि गुरु जो है देखते हैं कि ये जो शिष्य है इसके अंदर इस बात का घमंड, इस बात का घमंड है, तो इसको ऐसी विपत्ति में डालूं कि इसका घमंड दूर हो जाए। हाँ, जगत गुरु भवतो दर्शनम जैसा, तब आपका दर्शन होता है कि कृष्ण ही केवल रक्षा कर सकते हैं मेरी, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। मेरी जितनी भी योग्यताएं हैं उनसे मेरी कोई भी रक्षा नहीं हो रही। हाँ, भवतो दर्शनम जैसा अपनर्भव दर्शनम। तो उस संकट में भी हम भगवान को पुकारते हैं कि मेरी संकट से रक्षा करो। चाहे गजेंद्र है, संकट से रक्षा के लिए तो पुकारा उसने, लेकिन वो किसी भी कारण से भगवान को पुकारे कोई व्यक्ति तो अपन अनुभव दर्शनम, तो जन्म मरण के बंधन से अपने आप छूटता है। किसी भी कारण से भगवान को आप पुकारते हैं, चाहे धन संपत्ति की कामना से आप भगवान का भजन करते हैं, अर्थार्थी आर्तो, है ना। तो कोई भी कारण है, अगर आप भगवान का भजन करते हैं तो जो है अपनर्भव दर्शनम तो होगा ही, कि आप जन्म मरण से के छुटकारे छूटेंगे। और जो रजोगुण है वो फिर चला जाएगा। तदा रजस्तमो भावा काम लोभाद ये चेत एत अनाविधम स्तम सत्व, तो सत्वगुण में आप आ जाते हैं तो ये जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं वो फिर आएंगे ही नहीं, तो हम सत्वगुण में आते हैं। तो भक्ति के द्वारा क्या है, हम सत्वगुण में आते हैं। और जब रजोगुण नहीं होता है तो काम क्रोध तो रजोगुण से ही उत्पन्न हुए, तो फिर जो है ईंधन कितना भी हो फिर उससे कुछ घमंड आएगा ही नहीं, कि रजोगुण नहीं है। अब जितना भी ईंधन पड़ा हुआ है, आग की चिंगारी अगर नहीं है तो पेट्रोल है, डीजल है, जितना भी हो कुछ भी खतरा नहीं, आग की चिंगारी नहीं। तो रजोगुण से हम ऊपर उठते हैं। तो भक्ति का सबसे पहला जो है लक्षण ये है। हरे कृष्ण।
जो श्लोक है बहुत विशेष है। अजन्मा कृष्ण प्रभु ने आज प्रवचन दिया और इसका जो है इतिहास है 30 साल 4 महीना 25 दिन पहले 29 जनवरी 96 सोमवार को गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रवचन दिया था। वो सोमवार का दिन था और आज मंगलवार का दिन है, एक दिन का अंतर है। तारीख के अनुसार से तो इतना अंतर है, लेकिन दिन के हिसाब से देखो तो एक दिन का अंतर है। सोमवार को महाराज ने प्रवचन दिया, मंगलवार को अजन्मा कृष्ण ने प्रवचन दिया। हरे कृष्णा।